मैं सतीश उपाध्याय, राष्ट्रीय हरित वाहिनी, मनेंद्रगढ़, कोरिया से। ये आप जो प्राकृतिक दृश्य देख रहे हैं, इसी में 28 करोड़ वर्ष पुराना जीवाश्म इसी क्षेत्र में पाया गया है। मनेंद्रगढ़, कोरिया का यह क्षेत्र हसदेव गंगा तट के नाम से जाना जाता है। आप देख रहे हैं इस प्राकृतिक दृश्य के ठीक तलहटी के क्षेत्र पर नदी दिखाई दे रही है। नदी के आगे लगभग 50 से 60 कदम दूर पर यहाँ पर 28 करोड़ वर्ष मेरीन फॉसिल्स यानी जीवाश्म जो विश्व स्तरीय धरोहर है वो पाया गया है। और ऐसे जीवाश्म सरगुजा, रायपुर के कुछ विशेष क्षेत्रों में भी देखे गए हैं, लेकिन इस फॉसिल्स को शासकीय स्तर पर शायद इसके महत्व को नहीं समझा जा रहा है। इसके कारण यह फॉसिल्स अभी उपेक्षित पड़ा है। मनेंद्रगढ़ का जीवाश्म संरक्षित किया गया है। उस एरिया पर विशेष परमिशन के साथ चारों तरफ से बाउंड्री है, विशेष परमिशन के साथ खोला जाता है, लोग देखते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि 28 करोड़ साल पूर्व ये जो हसदो नदी का किनारा है, यहाँ पर एक कोई हिम नदी थी और जिसमें एक लंबी पतली पट्टिका के रूप में समुद्र में यहाँ पर प्रवेश हुआ, जिसे भूगर्भी नाम जो जिसका है टथिस सी कहा जाता है। यह एरिया समुद्री जीव जंतु और कई प्रकार के सरीसृप प्रजातियों का आश्रय स्थल रहा है। और इस एरिया में रटल स्नेक, वाइपर, फुरसा, सांप, अजगर और विशेष रूप से कई बार देखने को मिला है 2 मुहा सांप भी देखने को मिले हैं। यानी जैव विविधता के दृष्टिकोण से यह क्षेत्र विशेष रूप से विकसित माना जा सकता है। इसके नदी के उस पार पहाड़ी है, पहाड़ी से लगा हुआ आगे चिरमिरी शहर पड़ता है। यहाँ की चट्टानों में जीवाश्म है और आज भी इस जीवाश्म जो सीप जैसी आकृति के दिखाई देते हैं, कई बार यहाँ जो वैज्ञानिक आए उन्होंने माना, गूगल में सर्च करने पर भी छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़ का यह जीवाश्म दिखाई देता है। और बताते हैं भाटिया एंड सन्स ने 1958 में उक्त जीवाश्म का अध्ययन किया था और विश्व स्तर की लैब पर उस पार्क से एकत्रित किए गए समुद्री जीवाश्म का परीक्षण भी कराया था। और परीक्षण पर यह पाया गया कि 28 करोड़ वर्ष पुराना जीवाश्म है। और इसके बाद मनेंद्रगढ़ को इसी जीवाश्म ने राष्ट्रीय पहचान दिलाई। अभी ये सवाल उत्पन्न होता है कि जीवाश्म यहाँ पर किस भौगोलिक या पर्यावरणीय घटनाओं को देखते हुए यहाँ पर आया। तो वैज्ञानिकों ने बताया कि मनेंद्रगढ़ पहुँचने के पहले समुद्र तात्कालिक बे ऑफ बंगाल की खाड़ी से एक पतली रेखा के रूप में, जिसे टथिस सी कहते हैं, के रूप में यहाँ से होते हुए गुजरी, जिसमें सुबर्णसिरी, खेमगांव, दूधी नाला, राजहरा, डाल्टनगंज, मनेंद्रगढ़, उमरिया, शाहपुर, भदौरा, राजस्थान होते हुए ये पतली जो रेखा है समुद्र का बहाव और समुद्री मार्ग का यह बहाव रहा है। और इसके तहत मनेंद्रगढ़ यानी जिस एरिया में टथिस सी निर्मित हुई, वहाँ यह जीवाश्म
हो सकता है मनेंद्रगढ़ में तो जीवाश्म में देखने में आया, बाकी हो सकता है भूगर्भ यानी पृथ्वी के गर्भ में हो। आपको यह मैं परिचय दे रहा हूँ। धन्यवाद।